साथ में विध्वंसक हथियार, पल भर में फलक के पार। तबाही का दूसरा नाम है राफेल। और हिंदुस्तान के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाली इसी ताकत यानी राफेल के मरीन वर्जन का सौदा हिंदुस्तान ने किया है। हिंदुस्तान के आसमान की हिफाजत में तैनात 36 राफेलों के बेड़े को समंदर में बराबरी की शक्ति देने के लिए भारत ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल लेने का फैसला किया है। 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की डील तब सील की गई जब पाकिस्तान ने पहलगाम में 27 निहत्थे हिंदुओं का नरसंहार करके हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया। 22 अप्रैल के नरसंहार के बाद फौरन दिल्ली में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में यह फैसला लिया गया कि फ्रांस से 26 और राफेल मरीन फौरन खरीदी जाए, जो अरब सागर में पाकिस्तानी फौज को दफन करने के लिए काम आने वाला है। इस सौदे में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर फाइटर जेट शामिल होंगे। साथ ही बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण वाला पैकेज भी शामिल होगा। ये सभी 26 मरीन राफेल जेट आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट होंगे और मौजूदा मिग-29 के बेड़े को सपोर्ट करेंगे। इस सौदे के साथ ही राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। अरब सागर में आतंकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने वाली भारतीय नौसेना अब पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत से पहले उसे समंदर में दफन कर सकती है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत की हवाई पट्टी से टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाली इस सुपर मशीन की खासियतें कुछ ऐसी हैं। 15.27 मीटर लंबे, 10.80 मीटर चौड़े और 5.34 मीटर ऊंचे इस फाइटर की अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 11,000 किलो से अधिक ईंधन के साथ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई में ओझल हो सकता है। एक बार उड़कर 3700 किलोमीटर की रेंज तक युद्ध करने वाला ये फाइटर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर इन फाइटर्स की तैनाती की जाएगी, जो सिर्फ 200 मीटर के रनवे से ऑपरेट कर सकते हैं। और एक बार आसमान में पहुंचने के बाद हवा से लेकर समंदर और जमीन तक राफेल मरीन के कहर से किसी का बचना मुश्किल होता है, क्योंकि एंटी शिप और एंटी न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिजाइन किए गए इस फाइटर में स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलें हैं, जो हवा से हवा में मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें मीटियोर भी लगी हैं। 9 क्विंटल तक के वजन वाले लेजर गाइडेड बम ले जाने में सक्षम राफेल जीपीएस गाइडेड हैमर बमों से लेकर ईसीबी तक से लैस है। भारत से खरीद पक्की होने से पहले फ्रांस ने राफेल मरीन की खासियतों को दिखाने के लिए समंदर में युद्धपोत पर इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ का नजारा दिखाया था। पाकिस्तान जैसे मुल्क के आतंकी मिजाज को देखते हुए इंडियन नेवी में राफेल एम बेहद जरूरी हो गया था। हालांकि अभी हिंदुस्तान के हाथ इस तूफान की ताकत के आने में कम से कम 3 साल का वक्त है। 2028 से 2032 तक राफेल मरीन की डिलीवरी भारत में होने वाली है, और तब हिंद के दुश्मनों का काल आसमान से ही नहीं समंदर से भी सरहदों की निगहबानी में तैनात रहेगा। आज तक ब्यूरो। और जब बात ताकत की हो रही है तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री की आज मुलाकात हुई। एक लंबी बैठक चली 40 मिनट की तकरीबन, और राजनाथ सिंह का बयान आया कि सेना किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। यानी प्रधानमंत्री को भी ये जानकारी दी गई है, जो अभी समीक्षा हुई उसको लेकर, और आगे की क्या रणनीति सरकार की रहने वाली है इसको लेकर आज राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से। और रक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों का जोश हाई है। प्रधानमंत्री को सैन्य तैयारियों की सारी जानकारी रक्षा मंत्री ने दी है। और बैठक के बाद, जो कि करीब 40 मिनट चली, बड़ा बयान आया और ये कहा कि पूरी तरीके से हम तैयार हैं हर एक्शन के लिए। तो ये तो ताकत है भारत की, जो अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरा विश्व देख रहा है। वक्त ब्रेक का है, आप देखते रहिए।